हाँ भाई, आज हो गई 30/5। ठीक है, बायोलॉजी का हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा है बच्चों। अब बच्चों आज हम आपको बताएंगे कि जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन होता है ना, उसके बाद क्या होता है। देखो, हमने आपको डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट बता दिया, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट बता दिया, मतलब एम्ब्रियो सैक की स्ट्रक्चर भी बता दी थी, फर्टिलाइजेशन भी बता दिया कि उस एम्ब्रियो सैक के अंदर जो पोलन ट्यूब आती है वो फर्टिलाइजेशन हो जाता है। अब है फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है। ठीक है बच्चों, फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है एक तो एंडोस्पर्म। क्या बनता है? एंडोस्पर्म। तो आज हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। तो हमारा टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन कैसे आ सकता है, ये एक आ सकता है और ये क्वेश्चन आ सकता है ऐसे कि एक्सप्लेन द इवेंट्स, या तो ऐसे आ सकता है एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म, एक्सप्लेन द इवेंट्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन। जो इवेंट्स होते हैं ना, वो एक्सप्लेन इवेंट्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन। इन दोनों का आंसर एक ही बनेगा अब इसमें। तो क्या होता है बच्चों, एंडोस्पर्म क्या है? देखो, मैं आपको जो ये है आपके कल मैंने जो बताया था, देखो ये है ना, ये एम्ब्रियो सैक है। इस एम्ब्रियो सैक के बाहर न्यूसिलस होता है। क्या होता है? न्यूसिलस होता है। और उस न्यूसिलस के अंदर उसके बाहर जो एंडोस्पर्म था वो बन रहा था। भाई वो पेज मेरे पास शायद अभी नहीं है, मैं आपको दिखा देता। इसके बाहर बनेगा जो न्यूसिलस और एंडोस्पर्म अंदर बनेगा। तो बच्चों ये है ना, ये सेल एंडोस्पर्म में डेवलप होगी। कौन सी? ये जो सेंट्रल सेल है ना, ये वाली, ये एंडोस्पर्म बनाएगी और ये बनाएगा जाइगोट। तो जो सेंट्रल सेल है उससे एंडोस्पर्म बनेगा। तो क्या होता है, देखो, फर्टिलाइजेशन हो गया। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है? एंडोस्पर्म बनता है। तो शुरू करते हैं भाई इसमें कि एंडोस्पर्म कैसे बनता है। एंडोस्पर्म है क्या? एक ये न्यूट्रिटिव टिश्यू है भाई। एंडोस्पर्म is a nutritive tissue एंडोस्पर्म क्या है? एक न्यूट्रिटिव टिश्यू है। कैसे डेवलप होता है? जो एम्ब्रियो बनता है उसको फिर ये न्यूट्रिशन देता है। ठीक है, ये ट्रिप्लॉइड होता है, ट्रिप्लॉइड सेल से डेवलप होता है। क्योंकि फर्टिलाइजेशन के बाद जो होता है ना, डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म इन एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म के अंदर जो डेवलपमेंट होता है वो किससे शुरू होता है भाई? 3n नंबर सेल से शुरू होता है। इज 3n। क्या है ये? 3n है। 3n का मतलब समझ गए ना, ट्रिप्लॉइड सेल से होता है। अब ये 3 तरह का होता है भाई। कितनी तरह का होता है? 3 तरह का। इट इज ऑफ 3 टाइप्स। पहला है न्यूक्लियर टाइप, दूसरा है सेलुलर टाइप, और तीसरा है होलोबाइल टाइप। हेलोबायल टाइप। तीसरा क्या है? हेलोबायल टाइप। तो ये 3 तरह का है भाई एंडोस्पर्म। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आपका कौन सा भाई? न्यूक्लियर
टाइप एंडोस्पर्म। बच्चों कैसे है, देखो मैं बना देता हूँ। ये एम्ब्रियो सैक था ना, फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये तो बन गया जाइगोट। क्या बन गया? जाइगोट। ठीक है, जो सिनर्जिड थी वो खा ली गई। ये एंडोस्पर्म, ये एंटीपोडल सेल है। ये जो सेल है ना, अब इसमें 3 न्यूक्लियस हैं। कितने न्यूक्लियस है? 3 न्यूक्लियस। अब ये आपके प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल कहलाएगी। क्या कहलाएगी? प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, या न्यूक्लियर सेल भी कह देते हैं इसको, PEN भी बोल देते हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियर सेल्स। ठीक है, इससे बनेगा अब एंडोस्पर्म। इसमें अब क्या होगा? ये सेल डिवाइड होगी। ये सेल डिवाइड होने के बाद ये धीरे धीरे इस एम्ब्रियो सैक को खा जाए, इस एम्ब्रियो सैक में भर जाएगी पूरी की पूरी। तो पहला है, अब हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर टाइप। न्यूक्लियर टाइप एंडोस्पर्म क्या होता है न्यूक्लियर टाइप के अंदर भाई? इसके अंदर जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, क्या है? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ये हमने बनाया था आपका प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, PN का पूरा नाम क्या है भाई? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस में क्या होता है? डिवीजन होएगा। कैसा डिवीजन होगा? माइटोटिक डिवीजन होगा। अंडरगो माइटोटिक डिवीजन, अंडरगो माइटोटिक डिवीजन। इसमें माइटोटिक डिवीजन होगा। जैसे जैसे न्यूक्लियस बनेगा उसके चारों ओर मेम्ब्रेन नहीं बनेगी, बहुत से न्यूक्लियस बन जाएंगे। एंड हेंस मैनी न्यूक्लियस formed inside the एम्ब्रियो सैक। किसमें भाई? एम्ब्रियो सैक के अंदर बहुत से क्या बन जाएंगे? न्यूक्लियस बन जाएंगे। ठीक है, अब बीच में एक सेंट्रल वैक्यूल बन जाएगा। ए सेंट्रल वैक्यूल इज फॉर्म्ड। जो बीच में वैक्यूल बनेगा ना, VACUOLE इज फॉर्म्ड। देखो मैं इसका स्ट्रक्चर बना देता हूँ, कैसे बनेगा ये ऐसे बन जाएगा आपका। ये एम्ब्रियो सैक है, जाइगोट इसमें पड़ा हुआ है नीचे। ठीक है, ये न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस, ये बहुत से न्यूक्लियस इसमें बन गए। और बीच में ये क्या बच गया? वैक्यूल। ये वैक्यूल है, ये न्यूक्लियस है। क्या है ये? न्यूक्लियस। तो बच्चों ये न्यूक्लियस फ्री न्यूक्लियर टाइप हो गया। ठीक, अब दूसरा है सेलुलर टाइप। दूसरा क्या है भाई? सेलुलर टाइप। ये यहाँ पर जाइगोट बना हुआ है, यहाँ पर क्या है? जाइगोट। ये जाइगोट है। अब हम सेकंड है हमारा सेलुलर टाइप। सेलुलर टाइप सेलुलर टाइप में क्या बनेगा बच्चों? इसके अंदर जो सेल है ना वो बनती जाएगी। जैसे जैसे न्यूक्लियस बनेगा उसके अंदर सेल बन, जैसे ये न्यूक्लियस है ना, इस न्यूक्लियस के चारों सेल मेम्ब्रेन बन गई, फिर बन गई, तो हर एक न्यूक्लियस के बाहर एक मेम्ब्रेन सेल वाल बनती चल जाएगी और ये सेलुलर टाइप हो जाएगा। तो इसमें क्या लिखेंगे हम? इन दिस टाइप ऑफ एंडोस्पर्म
तो इसमें क्या होता है, साइटोकाइनेसिस होता है। इन न्यूक्लियर डिवीज़न, न्यूक्लियर डिवीज़न के बाद इन न्यूक्लियर डिवीज़न फॉलोज फॉर्मेशन ऑफ, जैसे जैसे न्यूक्लियर डिवीज़न होता है उसमें क्या बन जाएगी, सेल बन जाती है, उसमें सेल मेम्ब्रेन बन जाती है। फॉर्मेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, इसके चारों ओर मेम्ब्रेन बन जाती है। इसका डायग्राम ऐसे बनेगा बच्चों, ये है ना, ये तो जाइगोट है। क्या है ये, जाइगोट। और इसमें पहले ये न्यूक्लियस बन गया, इसके चारों मेम्ब्रेन बन गए, ये न्यूक्लियस बन गया, इसके चारों मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियस बन गया, इसके चार, ये न्यूक्लियस बन गया, ये सेल बनती जाएगी और न्यूक्लियस बनता चला जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये बन जाता है। तीसरा है भाई हेलोबायल। क्या है तीसरा, हेलोबायल। हेलोबायल टाइप में क्या होता है भाई कि कुछ तो क्या होता है, आधा तो होता है सेलुलर टाइप और आधा क्या होता है न्यूक्लियर टाइप। उसमें आधे में तो न्यूक्लियस फ्री पड़े रहेंगे, आधे में सेल मेम्ब्रेन बन जाएगी। दोनों का मिक्सचर बनता है बीच का, वो क्या कहलाता है आपका हेलोबायल। जैसे आधे में तो मेम्ब्रेन बन गई, आधे ऐसा रहेगा, तो हेलोबायल्स। इसमें क्या है, इट इज इंटरमीडिएट बिटवीन, किस किस के बीच का है भाई, सेलुलर एंड न्यूक्लियर एंडोप्लाज्म, एंड न्यूक्लियर एंडोप्लाज्म, सॉरी एंडोस्पर्म। ठीक है, इसमें दोनों के बीच का होता है। फर्स्ट जो माइटोटिक होता है एंडोस्पर्म के अंदर, उसमें तो साइटोकाइनेसिस हो जाता है और फिर बाद में नहीं होता। द फर्स्ट न्यूक्लियर डिवीज़न जो पहला जो न्यूक्लियर डिवीज़न होता है वो न्यूक्लियर डिवीज़न एक्युमुलेट या सराउंडेड बाय सेल वाल या सेल मेम्ब्रेन, वो तो सेल वाल से आप सराउंडेड हो जाती है। एंड लेटर फॉर्म्ड, और जो बाद में बनते हैं लेटरल फॉर्म्ड न्यूक्लियस बिकम फ्री, ये क्या होते हैं, फ्री होते हैं। ठीक है, तो अब इसका डायग्राम कैसे बनेगा, ये तो जाइगोट है। क्या है ये, जाइगोट। ये तो 2n नंबर होता है जाइगोट, ये 2n नंबर है। ठीक, और बाकी अब इसमें नीचे तो क्या बन जाते हैं, नीचे तो बन जाते हैं सेल टाइप, ये सेल, इसमें न्यूक्लियस इस तरह से, और ऊपर क्या रहते हैं, फ्री न्यूक्लियर रहते हैं, ये फ्री पड़े हुए हैं, ये साइटोप्लाज्म है। तो ये दोनों का मिक्सचर, ये सेलुलर टाइप हो गया, ये क्या हो गया, फ्री न्यूक्लियर। इन दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं, हेलोबायल टाइप। ठीक है बच्चों, तो मैं ये आपको एक बार ये फिर मैंने बता दिया है कि ये डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म है। ये छोटा करके मैं दिखा देता हूँ आपको। ठीक है भाई, ये है।